अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो पे आपसे बात करते हैं और आज का टॉपिक हमारा वही होगा जो हम पिछले माजी में करते आ रहे हैं, स्टोन के ऊपर। आज जिस जोडिक की बात करेंगे, दो जोडिक जो हैं जिनके हंस राज योग भी बनने जा रहे हैं, आज हम उन्हीं दो जोडिक्स की बात करेंगे कि उन्हें कौन कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा स्टोन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हंस राज योग इस कुंडली में बन चुका है। अब ये बहुत तेजी के साथ इस पे असर करेगा। आज हम सैगिटेरियस और पाइसिस पे बात करेंगे, जिन दोनों घरों का मालिक जुपिटर ही कहलाता है। सैगिटेरियस फायर एलिमेंट है और पाइसिस जो है वाटर एलिमेंट है। तो आज हम पहले बात करते हैं सेक्रेटेरियस की, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। सेक्रेटेरियस हम वही 159 की बात करेंगे। सेक्रेटेरियस पहला बनेगा ट्राइन का घर और बुर्ज हमल दूसरा घर बनेगा यानी कि एरियस, और ल्यू यानी कि असद सेक्रेटेरियस में नौवां घर बनेगा असद का। यानी ये ट्राइंग इस तरह बनेगी 159 की, सेगिटेरियस, बुर्ज हमल और असद, ये ट्राइंग बनेगी। आप इसके स्टोन पहन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये तीनों स्टार अच्छे बैठे हुए हैं तो इनका स्टोन आप पहन सकते हैं। अगर डिग्री वाइज वीक है, ये कम्बस है, तो फिर ये स्टोन बहुत ज़रूरी है। सेगिटेरियस में आप सबसे पहले तो हंस राज योग, आपको येलो सफ़ायर स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। और दूसरा स्टोन यहाँ पे जो कि आपके पांचवें का यानी पांचवें और 12वें घर का मालिक है और आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड यानी कि मार्स का रूलर, एरिस का रूलर मार्स है। और यहाँ आप ये स्टोन पहन सकते हैं, रेड कोरल स्टोन आप पहन सकते हैं एजुकेशन के लिए, एक्स्ट्रा अकल के लिए, हिम्मत के लिए, खर्च के लिए, औलाद के लिए। और नौवां घर जो आपके लक का घर है, आपकी एक्स्ट्रा अकल का घर है, बैरून मुल्क का सफर के घर है, यानी कि रूबी सन रूबी का स्टोन है। आप रूबी जो है स्टोन यहाँ पहन सकते हैं, यानी कि वही 159 की, यानी कि येलो सफ़ायर और रेड कोरल और रूबी, जिसे याकूत कहा जाता है, आप ये स्टोन पहन सकते हैं अगर आपके हारोस्कोप इजाज़त देता है। अभी आपका काम है कि आप अपना चार्ट दिखवाएं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, आप हमसे भी कंसर्न कर सकते हैं टाइम लेके। अब आपने इस कुंडली में देखा कि आप येलो सफ़ायर जो कि हंस राज योग बनने जा रहा है, और यहाँ मार्स का स्टोन मरजान भी पहन सकते हैं और रूबी स्टोन भी पहन सकते हैं जो कि आपके ट्राइंग का मालिक है। अगर ट्राइंग में स्टार बैठे हों और वीक हों तो फिर तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी ट्राइंग को मजबूत करना और अपने केंद्र को भी मजबूत करना। अब यहाँ एमरेट स्टोन भी आप पहन सकते हैं क्योंकि वो आपके दो केंद्र घर का मालिक है, 7वें का और 10वें घर का, यानी कि कैरियर का और लाइफ पार्टनर का। अगर मरकरी यहाँ वीक है, क्योंकि यहाँ बुध आदित्य योग भी बनता है, तो यहाँ एमरेट स्टोन पहनना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एमरेट स्टोन भी आप पहन सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा अवॉइड करना आपने टॉरस और लिब्रा के, यानी कि वीनस से जो रिलेटेड स्टोन है, डायमंड, ओपल और वाइट पुखराज, ये स्टोन आपने नहीं पहनने इस कुंडली में, ये मेलिफिक है आपके लिए। और नीलम स्टोन भी आप इस कुंडली में नहीं पहन सकते। और जो कि आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है मून, लेकिन उसको सेगिटेरियस में अच्छा घर नहीं मिला, 8वां घर मिला है, यानी कि यहाँ पे आप अपने बेस्ट फ्रेंड का भी स्टोन नहीं पहन सकते, यानी मोती स्टोन भी आप नहीं पहन सकते। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस वही जुपिटर, येलो सफायर, लेकिन यहाँ 5वां घर बना कैंसर का। सेक्रेटेरियस ने दिया था कैंसर को 8वां घर, लेकिन वाटर ने अपने ही बेस्ट फ्रेंड यानी कि जो वाटर एलिमेंट है उसी को यहाँ पे ट्राइंग का कर दिया। जैसे सेक्रेटेरियस ने फायर एलिमेंट्स को ट्राइंग दिए थे, इसी तरह पाइसेस जो कि वाटर एलिमेंट है, इसने वाटर को ही अपना बहुत खूबसूरत घर यानी कि ट्राइंग के घर दिए हैं। ट्राइंग को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उसके बाद केंद्र आता है। तो यहाँ कैंसर और
दूसरा स्कॉर्पियो। यानी कि यहाँ पे पाइसेस में आप सबसे पहले हंस योग 10वें घर में, सेजिटेरियस आपके 10वें घर में जुपिटर बैठा हुआ, तो आप येलो सफायर स्टोन और मोती यानी कि मून स्टोन भी पहन सकते हैं, और रेड कोरल, ये भी मार्स का ही घर है, रेड कोरल, ये तीन के ट्राइंग आप येलो सफायर और मोती और मरजान स्टोन यहाँ पहन सकते हैं। सेजिटेरियस में दो कॉमन पत्थर येलो सफायर और मरजान पहन सकते हैं। अब यहाँ पे एमरेट्स भी पहना सकता है, क्योंकि एमरेट आपका यहाँ पे 7वें घर का मालिक और चौथे घर का मालिक है, यानी कि आपके सुख का मालिक है, आपके जितना भी सुख है और लाइफ पार्टनर का मालिक यहाँ मरकरी बनता है। यहाँ भी आप स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ बुध आदित्य योग नहीं बनेगा। यहाँ जो कि वहाँ मून मेलिफिक था, यहाँ आपका सन जो बेहतरीन दोस्त है वो मेलिफिक है। यहाँ पे पाइसेस ने उसको छठा घर दिया, यानी रोग का घर दिया है, तो यहाँ रूबी स्टोन आप नहीं पहन सकते। यहाँ अवॉइड करना है आपने रूबी स्टोन पहनने से, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है और आपका एलिमेंट वो वाटर है। यहाँ वही आपने अवॉइड करना है, आपने टॉरस और लिब्रा यानी कि वीनस के स्टोन नहीं पहनने। डायमंड, डायमंड, ओपल और वाइट पुखराज और नीलम स्टोन भी, यहाँ पे ब्लू सफायर भी आप नहीं पहन सकते। ये बड़े ही आपके लिए मेलिफिक है, यहाँ पे आपको ये स्टोन नहीं पहने। पाइसेस में जो स्टोन आप पहन सकते हैं वो येलो सफायर है, मोती यानी कि मून स्टोन और रेड कोरल और एमरेट स्टोन पहन सकते हैं। यहाँ रूबी, डायमंड, ओपल और वाइट पुखराज और नीलम स्टोन नहीं पहनना चाहिए। अब आपको देखना है कि आपके चार्ट क्या कहता है आपके बारे में, क्योंकि आगे, क्योंकि जुपिटर जो है आपके केंद्र में आया हुआ है सेजिटेरियस वालों के लिए, और पाइसेस वालों के लिए भी केंद्र में आया हुआ है। अब यहाँ पे वक्ती तौर पे मार्स भी आएगा, सन और मून से योग नहीं बनते, तो मरकरी भी आएगा। तो आपने ये देखना है कि आपको कौन सी चार्ट आपका स्टोन रेकमेंडेशन आपको करता है। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे टाइम लेना है तो अपॉइंटमेंट लेके आप टाइम ले सकते हैं, टाइम लेके हमसे भी पूछ सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।